मड़ादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकेश बिजान माशमार वशत कने चूँकि मरूची मा गपुत्रान कने सिंध हवाला हा कराची हवाला चूँकि मरूची एक तकरीबी बुतगा कराची आ तो सिंध हायर एजुकेशन कमीशन है चीर दस्तिया सेमिनार आ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब हम मौजूद है तो आइया ये तकरीबा स्पीच हम कुतगा आइया खिताब हम कुतगा तो मुराद अली शाह साहब ये कुछ तक के सिंधा सी साला वस्तन सी साला बाज तरक्की बुता मल्लुक के हस्ते नु डन्ना दरमुल का मरुआ बल्कि आ अमेदा मजनी पैमाना या ये डेवलपमेंट इस साल बाद तो आइया ये हम कुछ तक के इंडस अस्पताल गुमा में पार्टनरशिप में तो सिंधा सेहत एल्त हवाला मजनी पैमाना या डेवलपमेंट बुता ओ माँ जिन्ना अस्पताल के हस्ते ये वह दफ़ाल कोता और सेहत आसराती मल्लुका रसगा हाँ तो बुनियादी तौरा तरक्की या डेवलपमेंट वद्दे के एक शहर या एक मुल्क एक सूबई अभी तो मर्दम के हस्ते देखे जाकर रवागे सोचम न करना भले बाज़े मर्दम के हस्ता या पाकिस्तान को शिकमी बोगा कि बाज़े मामला था मल्लुक डन्ना रहोगा लाचारी तो वज़ीर आला सिंध के हस्ते गस्तगी अब 10 साल आइए पार्टी हुकूमती सिंधा बशमूल कराची भले दोमिनी मगा मगंदगान के सिंध बदाली या ख़ास तौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची के हस्ते आइए 6 आली में दुरुस्तानी देमाएँ तो मुल्क मस्तन शहर के मुआशी अब गोशक भी वफाक और सिंध हुकूमत एकदम तवज्जो सबा मगंदे के बाज़ी मामला पदमंद तगें और दोमिनी मगा मुराद अली शाह साहब ये दावा के कराची या सिंध के हस्ते मिंचो तरक्की करने गाएँ कि मरलुक नू डरने रहोगा मैं सोच रहा हूँ बल्कि कराची या सिंध में डेवलपमेंट कसते आने वास्ते मजनी तब्दीली कारी भले बुनियादी तौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटी गब भी तो इदा गैस बिजली या आप या दग के अस्ता रोड आ मल्लू के वास्ते जंजाली जोड़ बुत तो वह देखिए बुनियादी सहूलियत मर्दमाना मैसर ना दस्तियाब ना तो चो अमा मेगा डेवलपमेंट बाबत सोच करना पुत्रान बरजाए में नमरदारी करना आगा खालिद साहब सीनियर साफी तजियाकारी आइया मरूची मोंगा पसर का पुत्रान कनी अगर सब सलाम अलैकुम वालेकुम सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं चूँकि हम बात कर रहे हैं आज सिंध की डेवलपमेंट के हवाले से या सिंध की पसमानदगी और कराची शहर की तबाही के हवाले से तो बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि कराची शहर जो है गुज़श्ता कई सालों से खंडरात बना हुआ है सड़कें तबाह हैं लोगों को बिजली की सहूलियात मैसर नहीं है जो दूसरे बुनियादी सहूलियात हैं और लोगों से दूर हैं तो आज एक प्रोग्राम था हायर एजुकेशन कमीशन सिंध की जानिब से एक सेमिनार था उसमें हमारे वज़ीर आला साहब मुराद अली शाह साहब ने भी किताब किया तो उन्होंने कहा सिंध ने गुज़श्ता 30 सालों से काफ़ी तरक्की की कर ली है तो लोग अब मुल्क से बाहर ना जाएं तो बहरहाल ये तरक्की जो है आप मुराद अली शाह साहब के इस तरक्की को आप कैसे देखते हैं क्या गुज़श्ता 30 सालों से मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची और उसके जो दीगर शहर हैं सिंध के वो किस हद तक तरक्की कर गए? सर मसला ये है ना कि हमारे वज़ीर आला साहब जो हैं इनको कोई ऐसे इस तरह के बोल बोलते हुए शर्म भी नहीं आती कुछ एहसास करना चाहिए मुल्क के एक बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं तो इनको सोच समझ के बोलना चाहिए अगर इनसे कोई कोताहियाँ हुई हैं तो उनका इकरार करना चाहिए पूरे सूबे को इन्होंने खंडर बना दिया है इन्होंने जगह जगह गटरों का पानी चल रहा है आप छोटे से गांव में जाएं वहां जाकर देख लें शहरों में जाकर देख लें कराची जैसे इंटरनेशनल शहर में देख लें क्या हालत है शारा फैसल पे अब तो पानी खड़ा रहता है गटर का इनको एहसास करना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं हाँ अलबत्ता आपको कराची के शहरियों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी होगी कि बिलावल भुट्टो साहब ने अभी 1-1.5 महीना पहले जो है कुछ ऐसे फैसले किए हैं और कुछ नए वो जो कि वज़ीर बल्दियात जो है सैयद नासिर सर शाह इनको बल्दियात की वजारत दी है और इनको कुछ टास्क दिए हैं इनको शहर का कैप्टन बनाया है अब इनको कहा है कि मुझे अगले 1-2 साल के अंदर कराची जो है वो उसको असल शक्ल में मुझे बहाल चाहिए देखना है तो अब उस सिलसिले में जो है इन्होंने काम शुरू किए हैं कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए हैं और वो इस पर काम भी कर रहे हैं और वाकई संजीदगी से कर रहे हैं तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि अगले 6 माह में या साल में जो है कराची का नक्शा काफ़ी हद तक तब्दील नज़र आएगा लेकिन जो कुछ इन्होंने माजी में किया है वो बहुत अफसोसनाक है और इस सब के ज़िम्मेदार वज़ीर आला मुराद अली शाह हैं चूँकि कैप्टन वो थे और सारी जो काबीना है उसके बड़े वो थे और पूरे सिंध के बड़े वो थे और उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी और वो तकरीबन कोई 10-11 साल से वो वज़ीर आला हैं
तो ये सारी जिम्मेदारी कराची की तबाही की, सिंध की तबाही की, इसके जिम्मेदार वो हैं। तो लेकिन आगा साहब हम ये भी देखते हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 17 साल से सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। गुज़श्ता 7-8 साल से जो मौजूदा वज़ीर आला साहब मुराद अली शाह साहब हैं वो वज़ीर आला हैं। तो इस वक्त जो है वो अगर कराची की बात की जाए तो मेयर भी उन्हीं का है, बल्दियाती हुकूमत, शहरी हुकूमत भी उन्हीं का है। तो बुनियादी तौर पर जो शहर की सड़कें हैं या शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो अरबों रुपए उनके फंड हैं, वफाक के भी इत्यादि हैं, उनको सपोर्ट हासिल है वफाकी हुकूमत की। इतने साल हुकूमत करने के बावजूद कराची शहर समेत सिंध में सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा? सर, नीयतों की बात होती है ना। अभी जब इनकी नीयत सही हुई है और चूंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और वहाँ जो है वो काम नज़र भी आ रहा है और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तब्दील कर दिया नून लीग की हुकूमत ने, वहाँ की वज़ीर आला ने, तो जाहिर है अब इनको हर जगह तनकीद का सामना है। और ये एक जो प्रिंसिपल सेट किया है पंजाब हुकूमत ने, ये अब बाकी तीनों सूबों को ये करना पड़ेगा। ये बता दूं, अगर अगले इलेक्शन में ये चाहते हैं कि इनको वोट मिलें और लोग इनको पसंद करें और इनको सही मानों में ये आवाम के मकबूल लीडर ये बने, तो उसके लिए इनको काम दिखाना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में इनका बहुत बुरा हाल होगा, क्योंकि लोग अब जो है ना हर जगह कंपेयर करने लगे हैं। अब तो पूरी दुनिया सुकड़ कर एक गांव की तरह हो गई है। ये तो कोई मसला नहीं कि ये चीज़ें छुपती हैं। लोग यहाँ से पंजाब जाते हैं, केपी से पंजाब जाते हैं, बलूचिस्तान से पंजाब जाते हैं, वो देख कर आते हैं, वापस आकर वो लोग बातें करते हैं कि उनके शहर इतने खूबसूरत हैं, उनके शहर इतने साफ़ सुथरे हैं, उनके शहरों में इस तरह पुलिस का निज़ाम है, उनके शहरों में इस तरह अमन व अमान कायम है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है? तो फिर वज़ीर आला को, हर सूबे के वज़ीर आला को शर्म महसूस होती है कि हम क्यों। और इसी वजह से जो है बिलावल भुट्टो ने इनको सख्ती के साथ किया है, कहा है कि मुझे सिंध को तब्दील करके दिखाएं, और नहीं करेंगे तो मैं फिर जो है कुछ और फैसले करूंगा। और उसके लिए इन्होंने कैप्टन बनाया है सैयद नासिर हुसैन शाह को। और अब जो काम शुरू हुए हैं, इन कामों का इंशाल्लाह आपको जल्दी नतीजा नज़र आएगा। लेकिन माजी में जो कुछ भी किया वो बहुत शर्मनाक है और उसके ज़िम्मेदार वज़ीर आला मुराद अली शाह हैं। तो लेकिन आगा साहब, जो जैसा कि आपने कहा कि जो पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने अब हिदायत जारी कर दी है कि कराची शहर समेत इंटीरियर सिंध को भी जो है इसमें तरक्की का अमल शुरू किया जाए। तो गुज़श्ता 17 साल से उनकी हुकूमत है, तो माजी में ये इकदाम क्यों नहीं किए गए, ये एक्शन नहीं लिया गया बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से? तो अगर अब लिया जा रहा है तो आपको लगता है कि अब डेवलपमेंट का, तरक्की का एक अमल शुरू होगा? असल में मैं आपको बात बताऊं, पहले जो था ना वो ज़्यादा जो पार्टी के अंदर असर रसूख था या पार्टी में जो ऑर्डर चलता था वो चलता था जरदारी साहब का। अब उनका मिजाज और बिलावल भुट्टो के मिजाज में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बिलावल जो है वो अपनी माँ से ज़्यादा इंस्पायर हैं और वो उसके नज़रिए के मुताबिक ज़्यादा चलना चाहते हैं, जबकि जरदारी साहब का अपना नज़रिया, वो करप्शन को भी बुरा नहीं समझते और वो इन कामों को भी। और उनका जो नज़रिया था वो ये था कि भाई बडेरों को खुश रखो, जो बड़े लोग हों उनको खुश रखो और हुकूमत करते रहो, इस्टेब्लिशमेंट को खुश रखो, हुकूमत करते रहो, ज़रूरत ही नहीं है आवाम का मसाइल देखने की, आवाम को खुश करने की। लेकिन बिलावल भुट्टो बिल्कुल अलग सोच के मालिक है। अब जैसे जैसे जरदारी साहब बूढ़े होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं जिस्मानी तौर पे, और पार्टी में उनकी जो हैसियत है वो कमज़ोर होती जा रही है, और बिलावल पावरफुल होते जा रहे हैं, इसी तरीके से वो अपने इक़दामात भी चेंज कर रहे हैं, अपने इख्तियारात भी चेंज कर रहे हैं और अपने अहकामात भी चेंज कर रहे हैं। तो उनके अहकामात जो है अब नज़र आने लगे हैं शहरों में। और अब चूँकि ख़ास तौर पे जो पंजाब में जो सूरत हाल हुई है, उसके बाद तो इनके पास कोई चारा ही नहीं, किसी भी तीनों हुकूमतों में से किसी के पास भी कोई चारा नहीं है कि ये खड़े हो, अवाम में खड़े हो सकें या अवाम के सवालात के जवाब दे सकें। इसलिए मजबूर ऐसा करना पड़ रहा है। मुमकिन है बिलावल अभी भी कुछ ना करते और वो अब मज़ीद जो है अपनी ताकत हासिल करने का इंतज़ार करते, लेकिन इनको ये सब कुछ इसलिए करना पड़ रहा है कि पंजाब में जो कुछ हुआ है उसके बाद अब इनको करना पड़ेगा, वरना इसके बगैर अगर ये ना किया तो इनकी सियासी मौत वाक़ई हो जाएगी। तो लेकिन यह अच्छी बात है जब जो फैसले बिलावल भुट्टो साहब करेंगे वो पार्टी में जो है इस पर अमल दरामद भी होगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल ये है, क्योंकि हाल ही में जो 27वीं तरमीम मंजूर हुई,
तो उसमें बहुत सारे सियासी जमातों को, हमारे वकला बरदरी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी जो कि अपने आप को इस आइन का रू रवां करार देता है, तो जो ये 27वीं तरमीम की हिमायत का फ़ैसला किया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो आप समझते हैं कि ये फ़ैसला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया जो कि बहुत मुतनाज़ा है? अब बात ये है, जो लोग इसको मुतनाज़ा कहते हैं वो भी तो बताएं ना कि मुतनाज़ा क्यों है। क्या ये सब कुछ पहले नहीं होता रहा जो 27वीं तरमीम में जो कुछ लिखा हुआ है? पाकिस्तान में कब ये नहीं हुआ? बस ये है कि पहले लिखा हुआ नहीं था, अब लिखा हुआ हो गया, एक उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। वरना यही सब कुछ होता रहा है। यहाँ के सिविलियन की क्या बालादस्ती रही है, कब रही है, या उनका कौन सा ऑर्डर है जो चलता है? कभी भी नहीं चला। तो दूसरी बात ये कि ये अच्छा हुआ है कि चलो उनको एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है, वो चीज़ें हो गई। और कुछ ये भी है कि जो कुछ इमरान खान के दौर में होता रहा या इमरान खान को हटाने के बाद जो कुछ अदलिया करती रही, क्या वो सब कुछ जायज़ था? वो सब कुछ ठीक था जब एक चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो कहता है, वजीर आजम को कहता है, वेलकम जनाब, आप आ गए, अब आपको जो है एक रेस्ट हाउस में ठहराया जाएगा, आप पंजाब हुकूमत ख़त्म ना करें, तोड़े ना। वजीर, ये चीफ जस्टिस बैठ के उनको कह रहा है कि आप तोड़े ना, आप दोबारा नहीं बना सकेंगे, इसका आपको नुकसान होगा। ये इस तरह की चीज़ें जब होंगी तो फिर जाहिर है जो दूसरे ताकतवर इदारे हैं वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो बात यह है कि इस सारी तबाही में इन सब का हाथ है, इसमें बचा हुआ कोई भी नहीं है, सिर्फ बिलावल नहीं है। अब जाहिर है कुछ फैसले कड़वे करने पड़ते हैं अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। बिलावल साहब का भी अब 3-3 सूबों में हुकूमत है, पंजाब सिंध में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत है, कश्मीर में भी उन्होंने हुकूमत लेनी थी, अब तो बन गई। कि इनको जो है अब ये काम करना पड़ेगा, इसके अलावा नहीं है, वरना अवाम में ये खड़े नहीं हो सकेंगे जो हालात पैदा होते जा रहे हैं ना। अब अवाम में बहुत गुस्सा है, गम गुस्सा है, अवाम के अंदर बड़ी नफरत है कि कोई काम नहीं हो रहा और इन्होंने शहर का आशा नशर कर दिया। सिंध में भी आप जाकर देखें, वहाँ शहरों का हाल आपने इन्होंने क्या किया। ये नहीं है कि सिर्फ कराची का ये हाल है, अंदरून सिंध उससे ज़्यादा बुरा हाल कर दिया। तो अब ये इस तरह नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। तो ज़ाहिर है बिलावल साहब को इसका एहसास है, जो सियासी दिमाग रखते हैं और एक बहुत बड़ी सियासी खातून लीडर थी, उनके बेटे हैं, उन्होंने इनकी तरबियत की है, तो वो कैसे ये ज़्यादा अरसा बर्दाश्त कर सकते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीफ। मेहरबानी, बहुत बड़ा दरचारों का आगा साहब, आगा खालिद साहब सीनियर साहब तजिया कर कपुत्रान कर हई कुशक हमेशा के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैसे सख्त अहकाम जारी को था कराची आवार सिंध डेवलपमेंट हवाला या तबाह सरा या नोटिस जरूरत है। तो बुनियादी तौर अगर चारक भी सिंध अब 10 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का नगाई, तो बाज़ जमात के अस्ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थी। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं अब 10 साल पद आई नोटिस जरूरत है या नुआ डेवलपमेंट कार बिंदात भी बाज़ जवाने अमले भले ये वदा मगन बेचारे शाह साहब ये स्टेटमेंट के 30 साल बाज़ तरक्की को था सिंधा। तो मन कहला पिसरा तजिया नगार तबसरा नका सियासी जमात के इस तरह मुतफ़िक़ न ब्रेक की ज़रूरत है। मैंने कहा कपुत्रान करें।